इकोनॉमी टुडे यानी आपकी जिंदगी से जुड़े हर आर्थिक मुद्दे की पड़ताल करता हमारा ये कार्यक्रम सीधे आपसे जुड़ता हुआ। अल्पसंख्यकों के सशक्तिकरण को पुरजोर तरीके से आगे बढ़ाने के लिए सरकार ने जहां प्रगति पंचायत अभियान की शुरुआत की है, वहीं उसका मकसद आम लोगों को अल्पसंख्यक मंत्रालय की योजनाओं की जानकारी देना भी है। साथ ही विकास के लिए धन के इस्तेमाल के बारे में उनकी राय लेना और मुस्लिम समुदाय के बीच गलत धारणा को दूर करना इसका परम उद्देश्य है। जी हाँ, आज का हमारा मुद्दा है अल्पसंख्यक समाज से जुड़ी सरकार की योजनाएं, खासतौर पर प्रगति पंचायत से जुड़ी हुई। अगर आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाहते हैं, बहुत आसान तरीके हैं, हम रोज आपको बताते हैं। ट्विटर के जरिए अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो #economy का इस्तेमाल करते हुए आप अपना सवाल कीजिए। अगर आप मेल के जरिए अपने विचार हमसे साझा करना चाहते हैं तो economytoday.ddnews@gmail.com का इस्तेमाल कीजिए। आपके सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है अनुराग बाजपेयी जी, निदेशक हैं मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स की। सर का बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ यहाँ पर जुड़ने के लिए और सुबह सवेरे वक्त निकालने के लिए। और हमारे साथ अनुराग बाजपेयी जी जुड़े हुए हैं। सर, सबसे पहला सवाल जो है, लगातार हमने देखा कि सरकार पुरजोर तरीके से सदियों से अल्पसंख्यक समाज के लिए काम करती आई है, लेकिन अगर हम इसे इस प्रगति पंचायत के लिहाज से देखें तो शैक्षिक सशक्तिकरण की अगर बात की जाए या आर्थिक सशक्तिकरण की बात की जाए तो कितनी अहम है ये प्रगति पंचायत? सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने इस मंच पे अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय को मौका दिया जी। और यहाँ से आपके माध्यम से मैं सीधे अपने दर्शकों से, अपने अल्पसंख्यकों से सीधे मैं इंटरेक्ट कर सकूँगा। आज जहाँ तक प्रोग्रेस पंचायत की बात है जी, ये इस सरकार का एक अहम कदम है। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि हम सीधे डायलॉग स्थापित करने जा रहे हैं अपने अल्पसंख्यक भाइयों बहनों से जी, अपने दर्शकों से और उनकी योजनाओं से, उनके लिए जो योजनाएं सरकार चला रही है और उनका क्या एक फीडबैक है उसमें, उनसे हम जानना चाहते हैं। हम इसके लिए उनके बीच जा रहे हैं, उनसे सीधे हम इंटरेक्ट कर रहे हैं। सबसे पहला जो है इसमें इस संबंध में जो पहला कार्यक्रम जो था वो जो हमारा एक अल्पसंख्यक बहुल एरिया है, सबसे बड़ा एरिया है मेवात जी जी। यहाँ पर अभी एक प्रोग्राम हुआ है हमारा अभी पिछले हफ्ते में सितंबर में, और वहाँ पर हमारे मंत्री जी जो हैं वो सीधे उन्होंने जाके सारे ऑफिसर्स जितने भी थे मंत्रालय के उनको साथ ले जाकर और लोगों से उनकी राय जानी, उनको अपनी योजनाएं बताई और उनसे उनकी क्या राय है और कैसे इन प्रोग्राम्स को या योजनाओं को इम्प्रूव करना है, उनके लिए उनकी हमने सलाह मांगी और उसको हम अब अमल में लाने की कोशिश कर रहे हैं। और इस तरह की एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा, इस तरह का ये पहला वो नहीं है, अवसर नहीं होगा। इस तरह के कार्यक्रम प्रोग्रेस पंचायत रिलेटेड वो लगातार अब चलते रहेंगे पूरे देश में, ये केवल एक राज्य तक सीमित नहीं रहेंगे। यही मेरा दूसरा सवाल था कि जैसे कि आपने हरियाणा के मेवात से इसकी शुरुआत की, ऐसे में और कौन कौन से राज्य हैं जो इसमें शामिल होंगे? क्योंकि कहीं ना कहीं सरकार का जो मुख्य उद्देश्य ये भी है कि किस तरह से रोजगार के अवसर मुहैया कराए जाएं लोगों को, और संवाद बांटने से काफ़ी सहज और सरल तरीके से अगर हम इनके मन की बात जानेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा उन तक पहुंचना, खासतौर पे वो जो आखिरी पायदान पे खड़ा आदमी है उसे मुख्य धारा में जोड़ने के लिए लगातार सरकार कह चुकी है। बिल्कुल, इस मामले में अब सबसे अगला जो राज्य होगा हमारा वो हम राजस्थान जाने की सोच रहे हैं। जहाँ तक है ये प्रोग्राम अलवर में होने की उम्मीद है, जो कि अगले 1-2 हफ्ते में हमारे मंत्री जी ने डिसाइड करना है कि कब ये प्रोग्राम हो सकेगा। जहाँ तक आपने रोजगार की बात की तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस सरकार में उनका जो है प्रमुख उद्देश्य रहा है, क्योंकि हमारे अल्पसंख्यक जो है वो शैक्षिक और इकोनॉमिक लेवल पे बहुत नीचे हैं। अगर हम नेशनल लेवल पे देखें लिटरेसी रेट तो अल्पसंख्यकों का लिटरेसी रेट सबसे कम है, खास तौर से महिलाओं का। और दूसरा जो है उनका जो इकोनॉमिक एम्पावरमेंट है, जो उनका रोजगार है, अगर हम नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट देखें तो उसके अनुसार उनका लोएस्ट वर्कर पार्टिसिपेशन रेट है। इन दोनों चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इस सरकार ने इन्हीं को प्रमुखता दी है। जहाँ तक एजुकेशन का सवाल है, हमारे स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स, हमारे बजट का आधा हिस्सा स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स में जाता है। 50% से ज़्यादा हिस्सा स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स में जाता है, चाहे वो प्री मैट्रिक लेवल की हो,
चाहे वो पोस्ट मैट्रिक लेवल की हो, चाहे वो टेक्निकल और प्रोफेशनल ट्रेनिंग के लिए हो। इसके अलावा उनको कोचिंग के लिए, जिससे कि वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयारी कर सकें, और उन्हें विदेश जाने के लिए भी, उसमें भी पूरा योगदान रहता है हम लोगों का। इसके अतिरिक्त जो स्कॉलरशिप उन बच्चों को सीधे पहुंच सके, क्योंकि पहले ये होता था कि स्कॉलरशिप जो थी जब डिसबर्स की जाती थी तो वो राज्य सरकार के पास जाती थी, फिर वहाँ से बच्चे के पास कई चैनल से, लेवल बहुत थे। अब ये सीधे बच्चों के अकाउंट में जा रही है, क्योंकि पिछले साल से 2015-16 से सरकार ने नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल की स्थापना की जी। नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल जो है वो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर मोड में वर्क कर रहा है, जिससे कि पैसा जो है बच्चों के बैंक अकाउंट में सीधे जा रहा है, और इन बैंक अकाउंट्स को हम लोग आधार से भी लिंक कर रहे हैं, जिससे कि कोई डुप्लीकेशन ना हो सके, सीधा बच्चों के अकाउंट में जा सके। अकाउंटेबिलिटी बढ़ी है, ट्रांसपेरेंसी बढ़ी है। और एक और चीज़ है कि सुविधा ये कि कोई भी बच्चा कहीं से भी अप्लाई कर सकता है, सीधे ऑनलाइन अप्लाई करना है अपनी जगह। हो सकता है ग्राउंड लेवल पे थोड़ी सी चुनौतियां हैं सरकार के सामने, खासतौर से इंटरनेट की, क्योंकि दूर दराज एरिया है, लेकिन उन चुनौतियों का सामना करने के लिए सरकार तैयार है डिजिटल लिटरेसी के माध्यम से। So we'll talk a little more, Achal, but let's take in that story that we have for viewers also. बिल्कुल, आइए रुक कर लेते हैं। भारत सरकार अल्पसंख्यकों के प्रति बेहद संजीदा है और अनेक योजनाओं के द्वारा उनके उत्थान को समर्पित है। ये कहना है भारत सरकार के अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी का। दिल्ली में डीडी न्यूज़ के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में नकवी ने कहा कि प्रधानमंत्री के तमाम ड्रीम प्रोजेक्ट का सीधा लाभ अल्पसंख्यकों को मिल रहा है। कौन कौन सी योजनाएं चल रही हैं और कैसे मिल रहा है इन योजनाओं का लाभ, आइए जान लेते हैं। हमारे साथ अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी स्वयं हैं बातचीत के लिए। नकवी साहब, अल्पसंख्यक मामलों के आप मंत्री हैं, कौन कौन सी ऐसी स्कीम है जो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं उनके मन को छूती है? अल्पसंख्यकों का सशक्तिकरण हमारे लिए वोट का सौदा नहीं बल्कि विकास का मसौदा है, और हम अल्पसंख्यकों के विकास और विश्वास के लिए मजबूती के साथ काम कर रहे हैं, उस काम को ज़मीन पर उतारने के संकल्प के साथ कर रहे हैं। हमने वो तमाम जो दस्तकार हैं, वो तमाम जो कलाकार हैं, वो तमाम ऐसे लोग जिनकी की शानदार और जानदार विरासत जो है उसको न मौका मिला और न मार्केट मिला, और जिसका नतीजा हुआ है कि न मार्केट और मौका न मिलने की वजह से वो हुनर जो है वो धीरे धीरे ख़त्म होता जा रहा है। उस हुनर को हम हौसला देना चाहते हैं। इसीलिए हमने एक बात कही है, हमने कहा कि मदद हमारी मंजिल आपकी, मदद हम करना चाहते हैं और मंजिल आपकी, हम आपको मंजिल पर आपके पहुंचाना चाहते हैं। मंत्री जी की जो ड्रीम प्रोजेक्ट है, चाहे मेक इन इंडिया की बात करें, उज्ज्वला, इन सब जो बड़े योजनाएं जो प्रधानमंत्री जी का सपना है, उसका इम्पैक्ट कितना दिख रहा है अल्पसंख्यक समुदाय का? देखिए, जो भी स्कीमें हैं, चाहे वो आप मेक इन इंडिया हो, स्टैंड अप इंडिया हो, स्टार्टअप इंडिया हो, जनधन विकास योजना हो, मुद्रा बैंक योजना हो, उज्ज्वला योजना हो, ये हर योजना का लाभ जो ज़रूरतमंद और गरीब है उसको मिलेगा। और उसको जो है वो हम उसको जो है धर्म के आधार पर नहीं देखते, और इसीलिए हम भी अपने मंत्रालय में जो स्कूल बनवा रहे हैं, जो हम अस्पताल बनवा रहे हैं, जो हम जो है शिक्षा के लिए मदद कर रहे हैं, जो हम रोज़गार के अवसर उपलब्ध करा रहे हैं कौशल विकास के माध्यम से, वो हम जो है वो लोगों की, गरीबी लोगों की ज़रूरत के हिसाब से कर रहे हैं, और उसमें हमने काफ़ी सफलता हासिल की। ऐसा देखा गया है सर कि जो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं उसमें खासकर जो मुसलमान हैं उनमें तालीम की कमी और शिक्षा, बेरोजगारी, इन सब मोर्चों पर बहुत देखा जाता है। स्वास्थ्य की समस्याओं से वो लगातार जूझते हैं। तो आने वाले दिनों में क्या उम्मीद की जाए कि भारत सरकार उनके जख्म पर हमें अफसोस है इस बात का कि अल्पसंख्यकों का राजनीतिक शोषण बड़ी बेदर्दी और बेशर्मी के साथ हुआ। राजनीतिक शोषण तो हुआ लेकिन सशक्तिकरण नहीं हुआ, और जिसका नतीजा है कि उसके बाद कभी सच्चर कमेटी कोई रिपोर्ट दे देती है, कोई और कमेटी दे सकती है, रिपोर्ट से नहीं काम चलेगा। हमें उनके सशक्तिकरण को मजबूती के साथ, ईमानदारी के साथ उनको जो है वो ज़मीन पे उतारने के लिए काम करना होगा, और उसको हम कर रहे हैं। उनमें अधिकार भी और विकास का भी एहसास हो और बराबरी का भी एहसास हो, ये हम इसको लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। मुख्तार अब्बास नकवी मानते हैं कि सामाजिक सुरक्षा के मोर्चे पर भी हमारी सरकार ने कई तरह के कदम उठाए हैं, और इसके लिए जागरूकता फैलाना जो है ये सबसे निहायत ज़रूरी है। कैमरामैन आरवी सिंह के साथ राजेश राज, डीडी न्यूज़, दिल्ली।
All right, so we heard the minister also talking about the steps that have been taken, but what our correspondent was talking about awareness and how that is being also focused on. What are the kind of awareness programs that the government is focusing on apart from this Progress Panchayat that we just talked about? The awareness programs, we are actually having video spots, audio spots. We are trying to reach through All India Radio Network, through Doordarshan, even private FM channels, private TV channels. Besides this, we are also working on pamphlets, brochures, not in Hindi or English, it is in regional languages. We are also involving our state government machinery as well as non-governmental organizations who are working with us in various programs. They are also extending our program at the ground level. Okay. Mr. Bajpai, you know, we talked about the focus there is on youth, particularly when it comes to scholarships, etc., for their education. What is also happening on the entrepreneurship front? What are the schemes for entrepreneurship when we talk about youth, looking at the kind of, you know, zeal there is among today's youth? We are having large number of programs for the entrepreneurship as well as economic empowerment of minority Sir, communities. we'll have to just come back to you. We need to slip into a quick break here. We're going to come back to you and talk about entrepreneurship in just a bit after this quick break on Business Morning. Losing a lot on transaction fees? Become a member of the BSE and pay 99% less. BSE, experience the new. Sensex is sensational. Is the darling of everyone. I am Vallabh Bhansali. I've been associated with the BSE since 1981. Come, feel the financial pulse of the nation. S&P BSE Sensex, India's index, the world ranks. To benchmark against Sensex is to benchmark against 30 best Indian companies. I am Dinesh Thakkar. I am associated with BSE since 1987. Come, feel the financial pulse of the nation. S&P BSE Sensex, India's index, the world ranks. Mood of the nation is always in tandem with Sensex. I am Ketan Marwadi and have been associated with BSE since 1990. Come, feel the financial pulse of the nation. S&P BSE Sensex, India's index, the world ranks. Increase your playing field. Introducing S&P BSE 100, India's most broad-based derivatives traded index. India's fastest currency derivatives exchange is here. BSE CDX, powered by Bolt Plus. Welcome back once again. Let's continue this discussion with Mr. Anurag Bajpai, the Director in the Ministry of Minority Affairs. Mr. Bajpai, before we went into that break, we were talking about the focus there is on youth. Particularly, what is the ministry doing when it comes to entrepreneurship? Regarding entrepreneurship as well as economic empowerment of minorities, ministry is having large number of programs. We have branded the program as well in local language so that it can be understood by every section of the society. Like, for skill development, we have सीखो और कमाओ, जिससे कि वो समझ सके कि पहले सीखना है फिर हमें कमाना है. दूसरा प्रोग्राम हमारा है उस्ताद. उस्ताद जो है सीधी मीनिंग देता है कि यस हमें किसी मास्टर से हमें कुछ सीखना है. तीसरा है नई मंजिल. नई मंजिल हमें किसी एक दिशा में ले जाना है, एक लेवल से दूसरे लेवल की तरफ. जहाँ तक सीखो और कमाओ प्रोग्राम की बात है, सीखो और कमाओ प्रोग्राम आपको स्किल ट्रेनिंग देता है और उसके बाद हमारी स्कीम में जो एक बहुत अच्छा क्लॉज है वो ये है कि वो रोजगार की गारंटी देता है. मिनिमम 75% जो है ट्रेंड माइनॉरिटी यूथ्स, उनका प्लेसमेंट हमारे प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटिंग एजेंसीज करती हैं और उसमें से कम 50% जो है वो ऑर्गेनाइज सेक्टर में जाते हैं. दूसरा प्रोग्राम जो है हमारा उस्ताद जो है वो ट्रेडिशनल स्किल्स को फोकस करता है और इसमें जो है इसका प्रमुख उद्देश्य जो है वो मास्टर क्राफ्ट्समैन जो है और आर्टिजन्स जो है जो एक बहुत ही बुरी कंडीशन में इस समय है. पारंपरिक कलाएं जी, पारंपरिक कलाएं हैं, क्योंकि अगर आप माइनॉरिटीज को देखें तो वो पारंपरिक कलाओं के लिए जाने जाते हैं. हमारे कंट्री में मुस्लिम्स जो हैं वो पारंपरिक कलाओं के लिए जाने जाते हैं, तो इसलिए सबसे ज्यादा उनका इन्वॉल्वमेंट है उसमें पारंपरिक कलाओं में. तो उनको अगर हम नहीं बचाएंगे तो हमारी पारंपरिक कलाएं जो है खत्म हो जाएंगी.
और उनको जो है उनके उस लेवल से जो इस समय अच्छी कंडीशन नहीं है उस लेवल से ऊपर उठाने का जिम्मा इस सरकार ने लिया है। इनकी ये प्रायोरिटी उस मैंडेट में था। ये इन्होंने क्या किया कि उन उस्ताद को जो है उनको ही इन्वॉल्व करना है, हमें उनको ट्रेनिंग देने में, आगे नए माइनॉरिटी यूथ्स को पहले, और साथ में हम लोगों ने इसमें एक और अच्छा काम किया है कि राष्ट्रीय स्तर के जो संस्थान है जैसे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पैकेजिंग, इन सबको हमने इन्वॉल्व किया है इस प्रोग्राम में। ये लोग जो है उन मास्टर क्राफ्ट्समैन के साथ जाके वर्क कर रहे हैं, डिजाइन डेवलपमेंट, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, और वो इस तरह से कि जो आज की ग्लोबल डिमांड है उसको देखते हुए, क्योंकि हो सकता है कि नई जनरेशन पारंपरिक कलाओं को उस तरह से एक्सेप्ट ना करे, तो इसलिए डिजाइन डेवलपमेंट की जरूरत है नई जनरेशन की रिक्वायरमेंट्स को ध्यान में रखते हुए, और तभी इन मास्टर क्राफ्ट्समैन और आर्टिजन्स की जो है रोजी रोटी भी अच्छी हो सकेगी और इनका जो है ग्लोबल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे एक्सेप्टेबिलिटी भी बढ़ेगी। साथ में हमने इनको ई कॉमर्स पे ट्रेनिंग देने के लिए हमने एक ई कॉमर्स पोर्टल के साथ भी टाई अप किया है, और वो जो है इन ट्रेनिंग के साथ साथ ई कॉमर्स की भी ट्रेनिंग इनको दे रहा है, बेसिक लेवल पे ही सही, लेकिन उनको इन्वॉल्व हम लोग कर रहे हैं। तो इस तरह से उस्ताद में तीसरा प्रोग्राम नई मंजिल बहुत ही एक अहम प्रोग्राम है। नई मंजिल प्रोग्राम जो है, अगर इसका पूरा नाम हम देखें, एन इंटीग्रेटेड एजुकेशन एंड लाइवलीहुड इनिशिएटिव, इसमें हम लोग एजुकेशन को तवज्जो दे रहे हैं, स्कूल ड्रॉप आउट्स को पहले, स्कूल ड्रॉप आउट्स को हम टारगेट कर रहे हैं। उनको पहले हम 6 से 9 महीने की जो है NIOS का, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग का एक कॉम्पैक्ट कोर्स दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए क्लास 5 में ड्रॉप आउट हुआ है तो उसको 6 to 8 तक का कॉम्पैक्ट पैकेज, और उसके बाद स्किल ट्रेनिंग। अगर वो क्लास 8 में ड्रॉप आउट हुआ है तो उसको 9th और 10th का कॉम्पैक्ट पैकेज NIOS के सिलेबस के आधार पे, और उसके बाद स्किल ट्रेनिंग 3 महीने की। So there's a lot of focus and there's a lot of tweaking going on to suit the needs of the person as well. यानी कि प्रशिक्षण, साथ ही साथ उनको आप हर तरीके से वैश्विक पटल पर वो किस तरह से जो इस समाज के साथ खड़े होकर अपनी वकालत कर सके, और ख़ास तौर पर अपने आप को पुरजोर तरीके से स्थापित कर सके। सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। लगातार हमारे पास जीमेल ट्वीट भी आ रहे हैं। पहला जीमेल है महुआ घोष का। सर, ये जानना चाहती हैं कि जो भी फैसिलिटीज़ या कह सकते हैं जो भी सुविधाएं जो माइनर्स तक नहीं पहुंच पाती क्योंकि जागरूकता नहीं है, ऐसे में कौन से ऐसे वो तरीके हैं जहां से वो अपने आप को इससे जुड़ा पाएं? हालांकि अभी आपने थोड़ा सा बताया, थोड़ी सी और रोशनी आप। मैं महुआ घोष जी से सीधे कहना चाहूंगा कि आप ट्वीट पे हैं और हम लोग भी ट्विटर पे हैं। आप सोशल मीडिया पे हैं, हम भी सोशल मीडिया पे हैं, हम फेसबुक पे भी हैं, हम ट्विटर पे भी हैं, तो आप हमें सीधे संपर्क कर सकते हैं और आप भी हमें रास्ते बताएं। हम तो आपके बीच प्रोग्रेस पंचायत के थ्रू जा ही रहे हैं, हम तो लोगों के बीच पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर आप दूरदर्शन को ट्वीट कर सकते हैं तो मंत्रालय को भी आप ट्वीट करिए, हम आपका जवाब जरूर देंगे। All right, so the very clear that you have a Twitter handle, they have a Twitter handle. All you need to do is reach out, ask any queries that you might have, and your questions will be answered through that Twitter handle as well. Mr. Bajpai, talking about the other integration that is required from other departments, how important is that when it comes to this ministry, particularly because you were talking about women also, and what kind of schemes are there for women, and how can they benefit from these? जहां तक विमेन का सवाल है, विमेन मैंने बताया कि जैसे अल्पसंख्यक जो है वो नेशनल लिटरेसी लेवल के अनुसार अगर देखें तो सबसे नीचे स्तर पर, और विमेन उसमें भी नेशनल एवरेज से नीचे स्तर पे है। विमेन पे हमारा बहुत ज़्यादा फोकस है, चाहे वो हमारे स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स हो। स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स में मिनिमम 30% जो है वो विमेन के लिए, गर्ल्स के लिए निर्धारित है, लेकिन उस 30% से ज़्यादा हम अचीव कर रहे हैं। 46% मिनिमम जो है हम लोगों ने अचीव किया है गर्ल्स को स्कॉलरशिप देने के लिए, और ये 30% जो है वो मैक्सिमम लिमिट नहीं है, ये लोएस्ट लेवल है, ये मिनिमम है, इसके ऊपर हम जाते हैं हमेशा। जहां तक हमारे स्किल्स के प्रोग्राम है उसमें हमारा मिनिमम 33% उनके लिए निर्धारित है, लेकिन हम जो है 50% से ज़्यादा अचीव कर रहे हैं। तो इसके मतलब इकोनॉमिक एम्पावरमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप में हमारी वीमेन का इन्वॉल्वमेंट बहुत है। साथ साथ हमारी एक जो योजना है नई रोशनी, ये लीडरशिप डेवलपमेंट ऑफ माइनॉरिटी वीमेन के नाम से जानी जाती है। ये प्रोग्राम हमारा 2012-13 से चल रहा है। 2012-13 से ये प्रोग्राम चलते हुए आज जो है पिछले 2 सालों में हम लोगों ने इसमें 2.5 लाख से ज़्यादा वीमेन को हम लोगों ने ट्रेन किया है। ट्रेन का मतलब ये नहीं है कि उनको हमने कोई स्किल ट्रेनिंग दी है, हमने उनको सेंसिटाइज किया है। हमारे पास 9 ट्रेनिंग मॉड्यूल्स बने हुए हैं जो उनके
लीडरशिप डेवलपमेंट, जैसे उनका पंचायत में कैसे इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, व्यक्तित्व के रूप में किस तरह से वो उभर व्यक्तित्व कर के रूप बाहर में आए। लीगल राइट्स उनके हैं, उनका जो है मतलब जो एडवोकेसी फॉर सोशल एंड बिहेवियरल चेंज जो है, और इसके अलावा हेल्थ हाइजीन, सैनिटेशन, स्वच्छ भारत, डिजिटल लिटरेसी, इस पे डिफरेंट हम लोगों ने ट्रेनिंग मॉड्यूल्स जो हैं वो एक्सपर्ट एजेंसी से बनवाए हैं, और ये उन लोकल लैंग्वेजेस में पूरे देश में जहां पे भी वो ट्रेन की जा रही हैं, लोकल लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट करके और उनको सेंसिटाइज किया जाता है। उसके बाद 1 साल तक पूरी हैंड होल्डिंग उनकी की जाती है, जिससे कि वो उन योजनाओं का, सरकारी योजनाओं का फायदा उठा सकें। तो ये हम लोग नए मॉड्यूल्स जो थे ये अभी पिछले साल ही बनाए थे, और उसके आधार पे हम लोग जो है महिलाओं को ट्रेनिंग दे रहे हैं। और इसका जो है फायदा अभी 6 महीने पहले ही नीति आयोग की रिपोर्ट आई है। नीति आयोग ने कहा है कि इसका फायदा ग्राउंड लेवल पे पहुंच रहा है, और ये स्कीम बहुत महत्वपूर्ण है महिलाओं के। बिल्कुल, मतलब सरकार जो है वो बिल्कुल हाथ पकड़कर तैयार है कि आप आएँ और जितनी भी योजनाएं हैं उनका फ़ायदा लें। हमारे साथ जीमेल पर अनस अजीज़ हैं, उनका सवाल है सर कि जो प्रगति पंचायत है ये जो आर्थिक सुविधाएं अगर मुहैया करा रही है तो किस तरह से हालात सुधरेंगे अल्पसंख्यकों के? जहां तक प्रगति पंचायत है, प्रगति पंचायत एक माध्यम है जी, आपसे संवाद करने का, आपकी रिक्वायरमेंट जानने का, और हम उसमें किस तरह से इंटरवीन करें। अब ये जो है इन्होंने ये नहीं बताया कहाँ से हैं, नहीं तो मैं इनका सीधा जवाब दे सकता था कि जिस राज्य से, अगर ये राज्य मुझे पता लग जाता। लेकिन फिर भी मैं इनसे ये कहना चाहूँगा, जैसे हमारी जो योजना है सीखो और कमाओ की, जी सीखो और कमाओ योजना में हमने पूरे देश में हम लोग 30 राज्यों में इस समय वर्क कर रहे हैं। सीखो कमाओ योजना में सरकार ने पिछले साल बजट की 11 टाइम्स इंक्रीज किया है। पहली बार ऐसा हुआ है कि वो बजट जो है वो 20 करोड़ से बढ़ के जो है वो 210 करोड़ के ऊपर पहुंच चुका है। जी, so a lot of efforts। लेकिन हम इसमें रोजगार जरूर देते हैं। तो अगर इनको जहां तक ये इकोनॉमिक सशक्तिकरण की बात करें, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं, तो इनको हमारी सीखो और कमाओ योजना में पार्टिसिपेट करना चाहिए। और हमारे पूरे देश में हमारी जो प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटिंग एजेंसीज वर्क कर रही हैं, ये अपना राज्य बताएं। ट्विटर पे इन्होंने भेजा है, ट्विटर पे हमें भेजें, हम इनको जरूर इन्वॉल्व कर लेंगे। All right, let's take in our next Twitter question that we have for you, Mr. Bajpai. We're getting regular tweets. Eklavya wants to know, is there sufficient scheme to generate employment opportunities for minorities? I think we pretty much covered that also, but very quickly, if you could just list out the schemes for employment. मैं इसका केवल इतना ही जवाब देना चाहूँगा कि हमने सीखो और कमाओ में पिछले साल 1,23,330 माइनॉरिटी यूथ्स को ट्रेन किया है, और उनका जो है उसमें से ऑलरेडी हम 32,488 को एम्प्लॉयमेंट दिला चुके हैं, और बाकी का चूंकि सर्टिफिकेशन चल रहा है, असेसमेंट चल रहा है, उनको भी एम्प्लॉयमेंट दिलाएंगे। और हमारा जो एम है वो मिनिमम 75% को एम्प्लॉयमेंट दिलवाना होता है, क्योंकि बाकी 25% अपने इच्छा से वो अपनी एजुकेशन के लिए चले जाते हैं या अपने सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में चले जाते हैं। लेकिन वेज एम्प्लॉयमेंट में हम मिनिमम 75% दिलवाने की कोशिश करते हैं। तो आप हमारे साथ जुड़ें, ट्रेनिंग करें, रोजगार भी आपको दिलवाया जाएगा। हम चाहते हैं कि आप पूरे विकास में हमारे साथ आएं, सरकार के साथ आएं।